भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। थोड़े पैसे तो मेरे पास भी है, चाहे मैं शोभा काकी को थोड़े पैसे दे दूं ताकि वो फूले काकी को देने में थोड़ी मदद हो जाए, पर नहीं, मैं पैसे नहीं दूंगी। और हाँ, आधा आना मेरे पास भी है, मगर नहीं, मैं भी नहीं दूंगा। मेरे पास भी आधा आना है, मगर मैं भी नहीं दूंगा। कुछ पैसे मेरे पास भी हो सकते हैं, लेकिन दूंगा नहीं। देख रहे हैं दरोगा साहब, ये सब ना भीम का किया धरा है। अब जौन पैसा हमको मिल सकत है वो भी नहीं देने दे रहा है। भीम, तुम ये क्या कर रहे हो? मैं सही कर रहा हूँ शिशुपाल जी। मुझे लगता है कि किसी को भी फुलिया काकी को पैसे देने की जरूरत नहीं है। मगर क्यों भीम भाऊ? कहे कि भीमराव को खाली तमाशा करेगा है। ये कहे तो इस सब जने पैसा दे दे, लेकिन नहीं, क्योंकि भीमराव को तो खाली अपनी मर्जी चलाना है। मर्जी नहीं चलानी है काकी, बस ये समझाना है आप सबको कि अभी जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। अगर शोभा काकी आज आपको पैसे दे देती हैं तो आदत पड़ेगी सबको, एक नया रिवाज शुरू हो जाएगा। फिर रिश्तों में जरा सी खटपट होने पर सब हिसाब करने बैठ जाएंगे, और ये गलत है। मैं नहीं जानता कि मैं दुनिया में ये सब बदल पाऊंगा या नहीं, लेकिन इस चाल में ऐसे रिवाज शुरू होने नहीं दूंगा। अरे दरोगा साहब, सारे फसाद की जड़ ये है भीमराव। मैं तो कहता हूं इसको गिरफ्तार करिए और ले चलिए अपने साथ। सही बात है, ले चलो भीमराव को। रुकिए, इससे पहले दरोगा साहब, हम सब ने कागज में सबके लिए हिसाब किया है, ये देखने के लिए कि किस पर कितनी उधारी है। और जो पढ़े लिखे नहीं है उन्होंने भी लकीर खींच खींच कर सारे हिसाब लिखे, और जो हिसाब नहीं लिखे वो मैं जुबानी कह देती हूँ। फुलिया काकी पर 1.5 आना मेरा है और 4 कटोरी चीनी। और मेरा एक दारू का बाटला जो जोकू काका ने मुझे नशे में कहा था पिलाने के लिए, और कहा था कि पैसे बाद में दे दूंगा। और मेरा भी जनार्दन काका पर उधार है, उन्होंने 3 बार मुझे सब्जी लाने कहा था। अरे इसका हिसाब? मैं भी तो 2 बार दूध लाया था तुम्हारे लिए। मनोहर काका के लिए मेरी आई ने सब्जी बनाकर सैकड़ों बार दिया होगा। आप सब रमा से एक एक कागज और कलम ले लीजिए। रमा, अब इस साल में रहने वाले किसी पर आपकी उधारी है, ये आप याद कीजिए और दिए हुए कागज पर उसे लिख लीजिए, सिर्फ हमें याद रहने के लिए। देखिए, इस तरह से लिखना है। ये आधी लकीर मतलब आधा आना, और ये पूरी लकीर मतलब 1 आना। इस तरह से लिखिए। अरे भीम, पर इससे होगा क्या?
जब फुलिया काकी और जोकू काका दरोगा साहब को लेकर आएंगे तब हम उन तीनों को और बाकी चाल वालों को ये बता पाएंगे कि इस चाल में सबकी एक दूसरे पर उधारी है। अगर हम ऐसे हिसाब किताब करने बैठ जाएंगे तो इस चाल में सब एक दूसरे के ऋणी हो जाएंगे। तो इसका मतलब अपराधी सिर्फ शोभा काकी नहीं, अपराधी इस चाल में हम सब हैं। अच्छे से याद कीजिए और लिख लीजिए। तो दरोगा साहब, हम सब किसी न किसी के अपराधी हैं, तो हम सबको पकड़ कर ले चलिए। अरे क्या नाटक है? दरोगा साहब देख लीजिए, मनमानी कर रहा है ये भीम। सही को गलत और गलत को सही साबित कर रहा है। जीजाबाई, कुछ उधारी मेरी भी है तुम पर, वो भी मैंने लिख कर रखी है, वो भी बताऊंगा मैं। क्या पति का पत्नी पर उधारी हो जाएगा? और ये कौन सा तरीका है मांगने का? ये ऐसे सबके सामने? क्या है ना जीजाबाई, अपनी पत्नी के ऊपर कोई उधारी नहीं हो सकती। वैसे ही दुनिया के किसी भी रिश्ते में उधारी वसूली नहीं हो सकती। क्योंकि रिश्ते कोई व्यापार नहीं हो सकते, और भीम यही समझाना चाहता है। दरोगा साहब, हम आपको बता रहे हैं, इस सब जने मिल के ना ऐसे ही सब मट्ठा कर देता है। ये लोग की बात मत सुनिए, बस इस सब जने को लेके जाइए। हाँ, मैं भी तो वही कह रहा हूँ, ले जाइए। अगर शोभा काकी, फुलिया काकी की अपराधी हैं, तो हम सब किसी न किसी के अपराधी हैं। और आपने रस्सी भी तो लाई है साथ में। आपको लग रही है कि वो कानून की रस्सी है, लेकिन नहीं, आप सामाजिक संरचना और संबंधों से हम सबको बांधने आए हैं, और हम भी बनने के लिए तैयार हैं। आप मुझे गिरफ्तार करके ले चलिए। मुझे भी गिरफ्तार कर लीजिए। मुझे भी। मुझे भी गिरफ्तार कर लीजिए। मुझे भी कर लीजिए गिरफ्तार। मुझे भी। और मुझे भी। और मुझे भी। और मुझे भी। संकट में आया तो बन के सहारा, तेरी मशाल ने दिखाया किनारा, संकट में आया तो बन के सहारा, तेरी मशाल ने दिखाया किनारा, तेरी व्यवस्थाओं से खिला मुझको समझ रहा हूं मैं साहब। दरोगा साहब, ये सारा नाटक जो है ना, इस भीमराव का रचाया हुआ है। इसी के बहकावे में आकर आज ये सब के सब नौटंकी दिखा रहे हैं। एक काम कीजिए, आप इन सबको गिरफ्तार कीजिए और ले चलिए अपने साथ। ऐसा है दरोगा साहब, ले जाइए, सबको गिरफ्तार करके ले जाइए, और ये लड़ाई कानून के पास पहुंच जाएगी। और भीमराव और बाकी सब जब इकट्ठा हो जाएंगे ना, तो आपके साथ क्या होगा ये जान लीजिए। आपकी नौकरी भी जा सकती है।
इसलिए सोच समझकर फैसला कीजिए। हाँ, चलिए हम सबको गिरफ्तार करके ले जाइए। हाँ हाँ, ले जाइए। और मैं वकील ढूंढती हूँ। और मैं ये केस हारने नहीं दूंगी। हाँ, ये लड़ाई नहीं छोड़ेंगे। वैसे दरोगा साहब, मैं बहुत छोटा हूँ, मगर चाहता हूँ कि आप यहाँ से चले जाएं, नहीं तो बहुत बुरा फंसेंगे, क्योंकि भीम भैया कानूनी लड़ाई कभी हारते नहीं है। अरे इस भीमराव के खिलाफ लड़ूंगा अदालत में तो पता नहीं क्या करेगा। ये मजाक मजाक में भी बहुत ऊपर चला जाता है। हाँ, गिरफ्तार कीजिए हमें। चलिए। हाँ दरोगा साहब, ले चलिए हम सबको। हाँ, ले चलिए हमें। ले चलिए हमें। ले चलिए हमें। भीम, मुझे सुलझाने दो ना। हाँ, आप सुलझाती रहिए, तब तक हम दरोगा साहब के साथ थाने चले जाते। अरे तुम सब देख लो क्या करना है, मैं चला। ओ दरोगा साहब, अरे कहाँ डर के भागे जा रहे हो? ऐसे चलाओगे कानूनी व्यवस्था? दरोगा साहब! ये तो हद है भीमराव कि हम अपन खुद का पैसा नहीं ले सकते हैं, लेकिन याद रखना कि बहुत महंगा पड़ेगा, बहुत महंगा पड़ेगा। मेरा आप सबसे बस इतना ही आग्रह है, जैसे फुलिया काकी ने शोभा काकी के साथ किया, वैसे आप सब कभी किसी के साथ मत कीजिए। मगर भीम, इसकी क्या जरूरत थी? जरूरत थी शोभा काकी, बहुत जरूरत थी। आप ऐसा समझ लीजिए कि मैं भविष्य को सोचकर ये सब कर रहा हूं। रमा, मैं काम पर जाता हूँ। आप कुछ खाएंगे नहीं क्या? बाद में देख लूंगा, अभी देर हो रही है। चलता हूँ पापा। चलिए। भैया, बहुत समय के बाद आपको ऐसे मुस्कुराते हुए देखा, अच्छा लग रहा है, लेकिन मुस्कुराने की वजह तो बताओ। बेटा, कुछ नहीं, मेरा अब सोच रहा हूं कि भीम कितना बारीक सोचता है। नजरिया का महत्व इतना हो गया कि इस बारे में मेरी सोच ही बदल गई। वैसे अपने पैसे मांगना कहीं से भी गलत नहीं है। जब से भीम ने समझाया है, उसके बाद ऐसा लगता है कि अब मैं जब भी किसी से पैसे मांगूंगा, बहुत सोच समझकर मांगूंगा।
भैया, इसीलिए तो वो भीमराव है और सबसे खास है। सही कहा तुमने। खास वही जो अलग सोचता है, अलग दिखता है, कुछ अलग करता है। मैं जानती हूँ और मानती भी हूँ कि भीम एक नायक होगा, महानायक होगा। एकदम सही कहा दीदी आपने। आपका भीम तो सच में नायक होगा, तभी तो उस नायक के करतूत के कारण वहां फुलिया रोए जा रही है। और क्या कहता है भीम? सबको हिस्सा मिलना चाहिए, लेकिन जिसका हिस्सा था उस फुलिया को तो पैसे मिले ही नहीं। तुम नहीं समझोगे। एक बाप होकर भीम की कई सारी बातें मैं नहीं समझ पाता हूं। तो ये बात तुम कहां समझ पाओगे? कल ऑफिस जाते ही भीम को फिर से नौकर वाला काम देना और मेघनाथ के बेटे को ऑफिस से निकालेगा और जो एडवांस दिया है वो वापस ले लेना, समझे? सर, क्या हुआ सर? अब तुम ये काम नहीं करोगे। मैं तुम्हें इस काम से निकालता हूं। सर, क्या हुआ? ऐसे क्या गलती हो गई मुझसे? गलती तुमसे नहीं हुई है, मुझसे हुई है। मुझे तुम्हें ये काम पहले से ही नहीं देना चाहिए था, क्योंकि तुम इस काम के लिए बने ही नहीं हो। तुम किसी और काम के लिए बने हो। तुम्हारे जैसे समझदार और पढ़े लिखे आदमी को तो मेरे अखबार में लिखना चाहिए था। हुनर अगर गलत जगह इस्तेमाल होने लगे तो हुनर मर जाता है। आज से तुम लेख लिखो और मैं उसे अखबार में छापूंगा। हाँ भीम, वैसे भी जो तुम कहते रहते हो, अपनी बिरादरी के लोगों के लिए, हमारी बिरादरी की महिलाओं के लिए, वो लिखो। आज तक तुम्हारी बातें सुन सुनकर मैं बदला, तो अब तुम्हारी बातें पढ़ लिखकर लोग बदलेंगे। लेकिन सर, ये इतना आसान तो नहीं होगा ना? तुम लेख लिखो, बाकी मैं कर लूंगा, और तुम्हारा काम धीरे धीरे शिशुपाल को सिखाऊंगा। ठीक है सर। आओ। यहाँ बैठो और लिखो। मालिक है हम, जैसा मन करेगा वैसा हम करेंगे। इस कुर्सी को उठाओ और बाहर ले चलो। अब वो मिट्टी का तेल उठा
और जला उसे। इस जलती हुई कुर्सी को ध्यान से देखो और याद रखो कि इन कुर्सियों पर ना ही तुम्हारी जगह है, ना ही होगी, और ना ही तुम्हारे जैसे लोगों की होगी। लो, इसे पहनो और जमीन पर बैठो। मतलब जैसे थे वैसे ही हो और वैसे ही रहोगे।